हॉर्मूज के लिए ईरान ने बिछाया ईगल 44 का जाल। ईगल 44 एयरबेस को तबाह करने में नाकाम रहा अमेरिका। मिसाइल सिटी की तरह बेहद सुरक्षित है ईगल 44 एयरबेस। हॉर्मूज पर ईरान की पहरेदारी से परेशानी में अमेरिका। ईगल को आसमान का राजा कहा जाता है। हवा में उड़ते ईगल की नजर जमीन पर लगी होती है। इसकी आंखें 340 डिग्री तक देख सकती हैं। अगर बात इंसानों की करें तो उनकी आंख सिर्फ 180 डिग्री तक ही देख पाती है। यानी ईगल अपने आसपास की चीजें भी साफ साफ देख सकता है। 10,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ते हुए ईगल जमीन पर चल रहे एक छोटे से खरगोश को भी आसानी से देख लेता है। वो पूरी रफ्तार से उड़ता हुआ आता है और अपने शिकार पर हमला कर देता है। ईगल की आंखें ही तेज नहीं होती, बल्कि उसके पंजे भी बेहद शक्तिशाली होते हैं। बात हम ईगल की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग चल रही है उसमें अमेरिका के सामने ईरान के ईगल ने सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। ईरान के इसी ईगल को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि कैसे ईरान के ईगल ने अमेरिका को डाल दिया है मुश्किल में। तो पूरी दुनिया में इस वक्त तेल और गैस की क्राइसिस आ गई है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है और वो है अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने ईरान के तेल के कुओं पर कब्जे के लिए उस पर हमला कर दिया। उनका दावा है कि ईरान में रिजीम चेंज होगी। अब ईरान किसे तेल बेचेगा और किसे नहीं, यह फैसला भी अमेरिका ही करेगा। लेकिन जंग के 17 दिन बीतने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान आधा दर्जन देशों को कच्चा तेल नहीं बेचने दे रहा है। हॉर्मूज स्ट्रेट पर उसने पहरा बैठा दिया है। इस गलियारे से कौन आएगा और कौन जाएगा ये ईरान तय कर रहा है। अमेरिका पर थाईलैंड ने भरोसा किया तो उसका जहाज ईरान ने ड्रोन हमला कर डुबो दिया। यहां तक कि अमेरिका के कई तेल टैंकरों को वो निशाना बना चुका है। हॉर्मूज को तो ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया। वो ही जहाज हॉर्मूज से निकल पा रहे हैं जिसे जाने की इजाजत ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की तरफ से दी जा रही है। अब ट्रंप अपनी सेना से कह रहे हैं कि हॉर्मूज पर कब्जा कर लो, लेकिन अमेरिका की सेना ही अपने राष्ट्रपति के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे ईरान के ईगल का डर लग रहा है। जैसे ही कोई जहाज हॉर्मूज से निकलने की कोशिश करता है, ईरान उस पर हमला कर देता है और इस हमले के लिए उसका सबसे बड़ा मददगार बना हुआ है ईगल 44 एयरबेस। जी हां, ईरान का एक एयरबेस जिसका नाम ईगल 44 है वो अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता का कारण बन गया है। अमेरिका इस एयरबेस को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा। जैसे ही कोई जहाज हॉर्मूज स्ट्रेट से निकलने की कोशिश करता है, ईगल 44 से तुरंत ही एक ड्रोन उड़ता हुआ आता है और सीधा जहाज से टकराकर उसे बर्बाद कर देता है। ईरान को भी इस बात का एहसास था कि भविष्य में उसे मजबूत दुश्मन से लड़ना पड़ सकता है और इसीलिए हॉर्मूज उसके पास एक ऐसा हथियार होगा जो दुश्मन को घुटनों पर ला देगा। उसने अपने एयरबेस को इसी वजह से इस तरह तैयार किया है कि दुश्मन उसे देख भी ना पाए। ईरान का ईगल 44 एयरबेस पहाड़ों के नीचे सैकड़ों मीटर की गहराई में बनाया गया है, जिससे यह आधुनिक बमों और मिसाइल के हमलों से काफी हद तक सुरक्षित बना रहता है। जिस तरह से ईरान ने मिसाइल सिटी का निर्माण किया, ठीक उसी तरह उसने अपने ईगल 44 एयरबेस का भी निर्माण किया है। मिसाइल सिटी जहां ईरान ने हजारों मिसाइलें रखी हुई हैं और जब मौका मिलता है मिसाइल सिटी से वो एक मिसाइल निकालता है और अमेरिका के सैन्य बेस के साथ ही इजराइल पर भी जगह जगह हमले कर देता है। और कुछ उसी तरह से ईरान के ईगल 44 एयरबेस से ड्रोन निकलता है और हॉर्मूज स्ट्रेट में जिस जहाज को ईरान निशाना बनाना चाहता है उसे तबाह कर देता है। बात हम ईगल 44 एयरबेस की लोकेशन की करें तो यह दक्षिण पश्चिमी ईरान के होर्मोजगान प्रांत में स्थित है। यह ठिकाना बंदर अब्बास से लगभग 120 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एक पहाड़ी क्षेत्र में बनाया गया है और इसकी सही लोकेशन क्या है ये तो अमेरिका को भी पता नहीं है। अब बात अगर हॉर्मोजगान प्रांत की करें तो इसकी राजधानी बंदर अब्बास हॉर्मूज स्ट्रेट से लगभग 67 किलोमीटर की दूरी पर है। हॉर्मूज स्ट्रेट के करीबी दो महत्वपूर्ण द्वीप इसी का हिस्सा हैं, जिसमें हॉर्मूज द्वीप जो ईरान के तट से मात्र 8 किलोमीटर दूर है और दूसरा लारक द्वीप जो हॉर्मूज स्ट्रेट के सबसे सकरे हिस्से में है। यह ओमान से मात्र 39 किलोमीटर दूर है और ये दोनों ही द्वीप इसके पास मौजूद हैं। ऐसे में हॉर्मोजगान प्रांत में बना ईगल 44 एयरबेस इस जंग में सबसे महत्वपूर्ण हो गया है।
इसी एयरबेस की मदद से ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट में कुछ जगह पर समुद्र की चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर रह जाती है। क्योंकि इसके एक किनारे पर ईरान है, इसलिए वो पूरे 33 किलोमीटर पर आसानी से हमला करने की स्थिति में है। और उसने साफ कह भी दिया है कि कोई भी जहाज उसकी बिना इजाजत के यहां से नहीं निकल सकता। अमेरिका और इजराइल का जहाज तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये दोनों देश ईरान के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। अब ये बात तो आप जानते ही हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, क्योंकि दुनिया भर में कच्चे तेल की जरूरत का 20% इसी रास्ते से निकलता है। ऐसे में अगर इस रास्ते के आसपास कोई सैन्य ठिकाना है तो वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां से पूरे रास्ते की निगरानी की जा सकती है। और ईरान ने अपना ईगल 44 एयरबेस इसी काम के लिए बनाया था। दावा तो यह किया जाता है कि ईगल 44 एयरबेस में सिर्फ ड्रोन ही तैनात नहीं है, बल्कि यहां पर लड़ाकू विमान और मिसाइलें भी ईरान ने तैनात कर रखी है। यह बेस लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों से लैस विमानों को तैयार करने और उन्हें सुरक्षित भूमिगत रनवे से लॉन्च करने की सुविधा भी देता है। दरअसल ईरान ईगल 44 एयरबेस को जब बना रहा था तभी उसने तय कर लिया था कि इसका काम उसकी सेकेंड स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करना था। यानी अगर जंग में ईरान के प्रमुख हथियार नष्ट हो जाते हैं या उसका जो ऊपरी सैन्य ढांचा मौजूद है उसे जबरदस्त नुकसान पहुंच जाता है, तब भी वो भूमिगत ठिकानों से दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सके। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अधिकांश एयरबेसों को तबाह कर दिया है। ऐसे में अब ईगल 44 ईरान के लिए बेहद कारगर साबित हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका ने इसे तबाह करने की कोशिश नहीं की, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में बने इस एयरबेस को नुकसान पहुंचाने में अमेरिका के हमले कामयाब नहीं हो पाए। ईगल 44 एयरबेस ईरान का वो गुप्त सैन्य अड्डा बन चुका है जो अमेरिका की नींद उड़ाए हुए है। और यही कारण है कि अमेरिकी नेवी की भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो हॉर्मुज में दाखिल होने का साहस कर पाए। हाल ही में व्हाइट हाउस में इसे लेकर जबरदस्त बहस भी देखी गई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यूएस आर्मी ने साफ कह दिया कि अगर आप दबाव डालते हैं कि अमेरिकी नेवी हॉर्मुज में एंट्री करे तो इससे अमेरिका की ही किरकिरी होगी। ईरान आसानी से हमारे जहाजों को निशाना बना लेगा, क्योंकि ईरान का ईगल हॉर्मुज की निगरानी कर रहा है। और जैसे ही अमेरिकी जहाज यहां प्रवेश करेगा, ईरान के ईगल 44 एयरबेस से ड्रोन या मिसाइल उड़ती हुई आएगी और अमेरिकी जहाज पर हमला कर देगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका की जहाज पर तैनात सैनिकों को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा, और साथ ही डूबते जहाज को बचाने की कोशिश भी अमेरिका नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो भी जहाज बचाव के काम में जाएगा ईगल 44 का वो दूसरा शिकार बन जाएगा। यानी ईरान का ये ईगल इस पूरी जंग में अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। और यही कारण है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जंग के 48 घंटे बाद ही अपनी जीत का ऐलान करने लगे थे, अब 17 दिन बाद वो पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं, अपने सहयोगियों से मांग कर रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित रखना है तो अपने अपने युद्धपोत यहां भेजें, क्योंकि अमेरिका की सेना तो हथियार डाल चुकी है। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन बताइए, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।